नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ में। साथियों, सभी परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक और बच्चे इस समय जो समय परिवर्तन कुछ जिलों में हुआ है उसको लेके खासे जो है कसमकस में थे कि मेरे ज़िले में क्या हुआ है या मेरे ज़िले में कब परिवर्तन होगा। तो इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश सचिव महोदय का आ चुका है, जिससे सारे जिलों के सारे विद्यालय प्रभावित होने वाले हैं। तो वो क्या आदेश है, उसमें क्या कहा जा रहा है, किस जिले का समय परिवर्तन हुआ था उनका क्या होगा, जिन जिलों का समय में परिवर्तन हो गया था उनका क्या होगा, जिनका नहीं हुआ है उनका क्या होगा, इसी पर हम विस्तृत रूप से इस आदेश का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस आदेश में क्या कहा जा रहा है। देखिए, प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है। यानी कि सचिव महोदय ने इस पत्र को भेजा है, किसको संबोधित है, तो ये चित्रकूट के बीएसए महोदय ने एक इनसे जो है इसके विषय में मार्गदर्शन मांगा था। तो चित्रकूट के बीएसए महोदय को ही संबोधित पत्र है, लेकिन प्रभावित इस पे जो है इस आदेश से समस्त जनपद होने वाले हैं। अब विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन के संबंध में, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो संचालित होने वाला है उसका समय के संचालन के विषय में, जो समय हर जिले के लगभग 20 से अधिक जिले के बीएसए महोदय ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो परिवर्तन किया हुआ है उसके संबंध में ये पत्र है। कह रहा है कि कृपया उपयुक्त विषय पत्रांक संख्या इतना 8/4/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समय परिवर्तन के संबंध में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि अब क्या इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला बिंदु कह रहा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में अनुमन्य अवकाश एवं विद्यालय संचालित करने के संबंध में परिषद के पत्रांक दिनांक इतना के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 30 सितंबर तक प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय में शैक्षणिक समय निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो समय परिवर्तन हुआ है उसमें 8 बजे से 2 बजे तक ये क्या कहा जा रहा है कि शैक्षणिक समय का समय है। कब से? 1 अप्रैल से। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधान अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे, यानी कि एक शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 200 दिन स्कूल खुलने चाहिए। और अगर शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई 800 घंटे करनी है। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे निर्धारित हैं, ठीक है। तथा शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों के न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, एक सप्ताह में 45 घंटे काम करने हैं, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं निर्धारित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में विद्यालय बंद होने के कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित रही हैं, निसंदेह प्रभावित रही हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित मानक अनुसार मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 घंटे और 200 कार्य दिवस और 800 घंटे और 6, 7, 8 के लिए 220 दिन और 1000 घंटे जो समय हैं वो क्या हुआ है, कम प्राथमिक विद्यालय में 133 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 141 शिक्षण दिवसों में ही शिक्षण कार्य कराए गए हैं। जो 1 से लेकर 5 तक में कितने घंटे करने थे, कितने दिन करने थे, 200 दिन करने थे। और यूपीएस में यानी उत्तर प्राथमिक विद्यालय में 220 घंटे में 141 शिक्षण दिवस में ही शिक्षण कार्य कराया जा सका है, जो कि मानक के अनुसार कम है, ठीक है ना, क्योंकि 220 जो मानक के अनुसार क्या है, कम है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, शासनादेश संख्या इतना दिनांक 21 मार्च 2022 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग के कार्य संबंधी धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जानी है। जो ड्रेस, जूता, मोजा की पैसा यानी धनराशि जो खाते में भेजी जानी है, उसकी आवश्यक तैयारी की सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में नव नामांकन 100% छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत कराने
तथा पूर्व से पंजीकृत छात्र छात्राओं को नए सत्र में नवीनीकृत किए जाने। जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है, क्या कह रहा है कि जो नए नामांकन है उनका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, प्रेरणा पोर्टल पे उनको क्या करना है, दर्ज करना है। और जिनका प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज है और वो कक्षोन्नति हुए हैं तो नए कक्षा में उनका प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज होगा, ठीक है। और जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनवाए जाने के लिए विद्यालय में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर तथा उनके माता पिता अभिभावकों का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किए जाने आदि से संबंधित आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है। इस पूरे लाइन में, इस पूरे बिंदु में डीबीटी के संबंध में जो कार्य किया जाना था, जो कार्य किए जाते रहे हैं पिछले सत्र में, उसके संबंध में बताया जा रहा है कि ये डीबीटी के संबंधित कार्य भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शिक्षण कार्य के अलावा भी अध्यापक को ही करने हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्य यथा हाउस होल्ड सर्वे का कार्य, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया, ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधि, मानव संपदा पोर्टल का अपडेटेशन एवं अन्य प्रशासकीय कार्य तथा समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय समय में उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा जो प्राइमरी में 200 दिन और जूनियर में 220 दिन की बात कही जा रही है, उसके अलावा डीबीटी का कार्य, और उसके अलावा कह रहा है कि समय समय पे क्या हो रहा है, जो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश के क्रम में विद्यालय पे उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। अब इसके आगे क्या कहा जा रहा है, इसके आगे कहा जा रहा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने तक विद्यालय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो 7:30 बजे से कुछ जिलों में क्या कर दिया गया है, 12 बजे तक कर दिया गया है। उसके क्रम में ये सचिव महोदय का आदेश है तो इस वजह से पूरे जिलों में लागू होगा। तो 7:30 बजे से कहाँ तक, 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। पठन पाठन हेतु समस्त छात्र छात्राएं प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे 1:30 बजे तक होगा, लेकिन जो बच्चे होंगे, शिक्षण कार्य होंगे, वो 7:30 बजे से कै बजे तक होगा, 12:30 बजे तक ही होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसमें आगे बताया जाएगा। 12:30 बजे तक ही विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रार्थना योगाभ्यास 7:30 बजे से 7:40 तक, ठीक है, 10 मिनट तक प्रार्थना और योगाभ्यास होगा, योग वगैरह होगा। मध्य अवकाश के लिए समय बताया जा रहा है कि 10 बजे से 10:15 तक होगा, ठीक है। ये शिक्षण कार्य से संबंधित हो गया। शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक विद्यालय समय प्रातः 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक यानी 1:30 तक विद्यालय में उपस्थित रहकर अन्य प्रशासकीय कार्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब कौन कौन से कार्य हैं, डीबीटी वाला कार्य हो गया, नव नामांकन के संबंध में जो भी कार्य हो गया, इसके अलावा कायाकल्प जिन विद्यालय में हो रहा है वो कार्य हो गया। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पे सक्षम अधिकारी जो आपको निर्देश देंगे, उनके क्रम में जो आदेश होगा उसको आपको पालन के लिए आपको अन्य कार्य बताए जाएंगे। तो कुल मिला के आपका विद्यालय, इसके आगे कह रहे हैं मान्यता प्राप्त विद्यालय है तो विद्यालय प्रबंध समिति आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। मान्यता प्राप्त के लिए जो विद्यालय प्रबंध समिति है वह निर्णय लेगी। लेकिन यह परिषदीय विद्यालयों की बात कही जा रही है कि परिषदीय विद्यालयों में अगर शिक्षण कार्य की बात करी जाए तो शिक्षण कार्य आपके 7:30 बजे से लेके कै बजे तक होगा, 12:30 तक यानी 12:30 बजे तक होगा, जिसमें आपको लंच कै बजे कराना है, मध्याह्न भोजन के लिए आपको 10 बजे से 10:15 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आपको 12:30 से लेकर 1:30 तक विद्यालय में रुकना है और वहां पे रुक के क्या करना है, आपको विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य के अलावा जो कार्य हैं जो आप ही को संचालित, आप ही के द्वारा किए जाने हैं, उसको पूर्ण करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह आदेश आपको भली बात समझ में आ गया होगा। इसमें कैसे कैसे आप क्या प्रभावित करना है, क्या आपको करना है, ये आप भली बात समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।